पटना हाईकोर्ट में जातीय जनगणना पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस पर कभी भी फैसला सुना सकता है। इस मामले में दायर याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने लगातार 5 दिनों तक का सुनवाई की और आज भी राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये सर्वे है जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के संबंध आंकड़ा एकत्रित करना है। इसका उपयोग उनके कल्याण और हितों से के लिए किया जाना है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जाति संबंधी सूचना शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या नौकरियों में लेने के समय भी दी जाती है। एडवोकेट जनरल शाही ने कहा कि जातियां समाज का हिस्सा है। सर्वेक्षण के दौरान किसी भी तरह की कोई अनिवार्य रूप से जानकारी देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण से किसी की निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सर्वेक्षण कराने का ये अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है और ये असंवैधानिक है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई होनी है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम जुड़ गए हैं। हम सीधे उनके पास चलेंगे। मरगूब, पटना हाईकोर्ट में जातीय गणना पर सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसको लेकर? तो लगता है कुछ तकनीकी वजहों से मरगूब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे संपादक अशोक मिश्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, पटना हाईकोर्ट में जातीय गणना पर सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि इसको लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है, क्या और जानकारी है? बिल्कुल, देखिए लगातार 5 दिनों तक इस पर सुनवाई हुई अमित, और मुख्य न्यायाधीश के वी चंद्रन जो हैं उनके कोर्ट में ये सुनवाई हुई और दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातें कोर्ट के समक्ष रखी। और आज अंतिम दिन भी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस की और उन्होंने बताया कि इस जो जातिगत गणना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जातियों के जो आंकड़े हैं उनको लेना और इसका प्रयोग उनके कल्याणकारी योजनाओं में लगाना है। यानी कि ये जो आंकड़े आएंगे इसका उपयोग इस तरह सरकार करेगी कि उनका हित हो। लेकिन वो पीके शाही ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार को यह अधिकार है जाति गणना कराने का और इसका 80% काम पूरा हो चुका है। दूसरी बात, पीके शाही ने कहा कि इसमें कहीं किसी पर दबाव नहीं है कि वो अपनी जानकारी दे ही। अगर कोई आदमी अपनी जानकारी नहीं देना चाहता है तो उस पर कोई दबाव नहीं है और इस तरह की एक भी शिकायतें अभी तक नहीं आई हैं जिसमें कहा जा सकता है कि उन पर दबाव दे करके उनसे जानकारी ली जा रही है। पीके शाही ने यह भी कहा कि चूंकि जाति का जो मामला है, जब भी कोई व्यक्ति कहीं एडमिशन लेता है यानी कि किसी विद्यालय में वह एडमिशन लेता है या सरकारी नौकरी में जाता है तो उसको अपनी जाति बतानी पड़ती है और उसकी रिपोर्ट उसको देनी पड़ती है। तो वैसी परिस्थिति में इसके आंकड़े अगर आते हैं तो राज्य सरकार को योजना बनाने में सहूलियत होगी और राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि वह चाहती है कि राज्य में जो उसके नागरिक हैं उनकी स्थिति क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी राज्य सरकार लेना चाहती है। पीके शाही ने दावे में ये कहा है कि राज्य सरकार ने इस काम को लगभग पूरा कर लिया 80%, इसलिए इसे अब रोकना उचित नहीं है। दूसरी तरफ जो दीनू कुमार अधिवक्ता हैं जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने इस योजना ये गणना का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को बताने में वो असफल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि आज आखिर राज्य सरकार क्यों कराना चाहती है जातीय गणना। दूसरी बात है कि इसमें 500 करोड़ रुपये लग रहे हैं बिहार जैसे गरीब राज्य के, तो वैसी परिस्थिति में इसका कोई औचित्य नहीं है। ये उद्देश्य विहीन गणना है और इसका कोई मायने नहीं। अशोक जी, इस पर फैसला हालांकि सुरक्षित रख लिया गया, फैसला तो हो गया इस पर कोर्ट में, लेकिन सार्वजनिक अभी नहीं है। लेकिन जो दलीलें दी गई, जो एडवोकेट जनरल पीके शाही ने कहा है कि निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा है और सार्वजनिक जो हित है उसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, तो जो विपक्ष है वो भी पहले ये कह रहा था कि ये निजता का उल्लंघन होगा, इसमें जानकारियां शेयर की जाएंगी, यही मुद्दा वहां भी बन रहा था। बिल्कुल, देखिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फरमान है अमित कि
14 जुलाई से पहले, चूंकि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होगी, तो वैसी परिस्थिति में 14 जुलाई से पहले हाईकोर्ट को अपना फैसला दे देना है। आज शुक्रवार हो गया, आज 7 तारीख, यानी कि 10 से लेकर के 14 के बीच हाईकोर्ट के पास वक्त है। वैसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार से लेकर के गुरुवार तक में कभी भी हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इतना तय है कि हाईकोर्ट में जो बहस होनी थी वो पूरी हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या हाईकोर्ट अपने जो पुराने फैसले हैं उसी को बरकरार रखता है या फिर जो इसमें कुछ तब्दीली हो पाती है, तो इसको देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्ष की बातों को हाईकोर्ट ने और माननीय न्यायाधीश ने पूरी एकदम तन्मयता से सुना और काफ़ी वक्त दिया इनको अपनी बात को रखने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की थी, ये जल्दीबाजी में ये फैसला है। दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने भी जो दलील दी है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने जो समझा है या इस याचिका को दायर करने के पीछे याचिकाकर्ता की मंशा क्या है उसको उन्होंने वहाँ पे स्पष्ट किया है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि भले ही कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया हो, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बहस जो है सो पूरी हो चुकी है। और इस बहस का मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है आखिर वो फैसला कितना अहम है, सरकार को ये अधिकार है या नहीं है। दूसरी बात, सरकार ये जातीय गणना क्यों कराना चाहती है। तो इन सारी बातों पर बिंदुवार महाधिवक्ता पीके शाही ने अपनी बात रखी है और विपक्ष के जो यानी कि याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता हैं दीनू कुमार समेत अन्य अधिवक्ताओं ने भी अपनी बात रखी है। और सबकी नज़र अब न्यायालय के फैसले पर टिकी है कि आखिर न्यायालय ने जो फैसला सुरक्षित रखा है वो क्या है। चले, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक मिश्र हमारे संपादक इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से ये जो आज हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और इसको लेकर इस पर बहस उससे पहले हुई। और एडवोकेट जनरल जो सरकार के हैं पीके शाही ने, उन्होंने ये कहा है कि सरकार सार्वजनिक हित के लिए यह कदम उठा रही है, लोगों के उत्थान के लिए किया जा रहा है और इसमें निजता का उल्लंघन नहीं होगा। इसको लेकर बहस में ये दलीलें दी गई, हालांकि इस पर सुरक्षित फैसला रख लिया गया, सुनवाई पूरी हो चुकी है।